Today, I have got somebody who is one of the veterans of the mutual fund industry, Mr. Krishnan Sharma. कृष्णन शर्मा जी का 30 साल का एक्सपीरियंस है और इन 30 सालों में उन्होंने लाखों लोगों का के ऊपर इम्पैक्ट किया है, उनके जीवन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्लाइंट्स को कैसे वेल्थ बनाया जाए उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया है. तो वी वेलकम मिस्टर कृष्णन शर्मा जी टू टॉरिन वेल्थ मैनेजमेंट टुडे इन सूरत. सो सर, आप बताइए कि आपने पिछले 30 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, इस 30 सालों में आपने क्या क्या अच्छा बुरा देखा. बहुत बहुत शुक्रिया टू हैव मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बहुत बहुत आभार आपका. और जो आपने सवाल पूछा है यही सबसे बड़ा और ख़ास सवाल है. आई एम इन्वेस्टर फॉर 33 ईयर्स और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब हर्षद मेहता जी का बोलबाला था. तो इस बाजार में उनका रिक्रूटमेंट और मेरा एक समय ही हुआ, आप कह सकते हैं. तो जो पहला इन्वेस्टमेंट मैंने जिंदगी का किया दैट वाज 1992 एंड आई रिमेंबर विविडली मार्केट दैट डे वाज upward of 4,000 index, right? Sensex was 4,000. और उसके ठीक 10 साल के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में हुआ 9/11, तब बाजार 3,000 के अंदर था. मुझे तो 10 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला. तो मुझे अजीब लगता है जब कोई मुझे कहता है कि पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं आया. मुझे तो जिंदगी के पहले 10 साल में रिटर्न नहीं आया था. पर उसके बाद भी मैंने आज 33 साल हो गए हैं. मैंने 2000 की गिरावट को देखा जब बाजार 50% गिर गया था. मैंने 2008 की गिरावट को देखा जब बाजार फिर से 50% के आसपास गिर गया था. मैंने 2020 की गिरावट को देखा जहाँ लगभग 35 से 38% के आसपास बाजार गिर गया था. मैंने 6-7 साल ऐसे देखे जब बाजार बिल्कुल नहीं बढ़ा था. तो जिंदगी के 10 साल बाजार नहीं बढ़ता है, 3 बार 50% बाजार गिरता है, 6-7 साल बाजार नहीं बढ़ता है. उसके बाद भी यहाँ इतना पैसा बनता है कि मैंने अपनी नौकरी 6 साल पहले ही छोड़ दी. You've been the ace of UTI and HDFC. दो दिग्गज कंपनियां हिंदुस्तान की आपने लीड की है डिफरेंट वर्टिकल्स के थ्रू, और लाखों लोगों का आपने उद्धार किया है आपके नॉलेज से. तो आप एक आम निवेशकों को जो आज मार्केट में आना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत नुआंस्ड बात कहूँगा. आसानी से नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमारे पास पैसा 2 तरीके से आता है. या तो हम पैसा कमाते हैं या हम पैसा बनाते हैं. लेकिन जो पहला पैसा आता है वो हम पैसा कमाते हैं. जब आप पैसा कमाने घर से निकलते हैं, आप चाहे बिजनेस करें, दुकानदार बने, कारपेंटर बने, ड्राइवर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, आपको दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है. यहाँ परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, हुनर को हासिल करना पड़ता है, स्किलफुल बनना पड़ता है. और पैसा कमाने का सबसे बड़ा नियम है, अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो दूसरे से बेहतर करना पड़ता है, आपको दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है. यहाँ प्रतिस्पर्धा है. लेकिन पैसा बनाना एक अलग चीज़ है. सबसे बड़ी मुश्किल जिग्नेश भाई क्या आती है, क्योंकि हम पहले पैसा कमाना सीखते हैं तो होता क्या है कि जो पैसा कमाने के रूल्स हैं, नियम हैं, उनको हम लागू करते हैं पैसा बनाने में. पैसा बनाते वक्त हमें पैसा कमाने के नियम भूलने होंगे, जो है प्रतिस्पर्धा और दूसरे को हराना. जिग्नेश भाई, अगर आप अपने ऑफिस से घर जाएंगे तो कभी आप इस बात की परवाह करते हैं कि आपकी गाड़ी सबसे आगे रहे? नहीं. क्या आप जानना चाहते हैं दूसरे की गाड़ी की स्पीड क्या है? नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी अपनी मंजिल है, आपकी अपनी मंजिल है. हाँ जी. कमाई में ऐसा नहीं होता है. कमाई में कंपटीशन होता है. अगर आप कोक बेचते हैं तो पेप्सी के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, राइट? इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है. कोई भी गाड़ी पे, सड़क पे compete क्यों नहीं करता है? सबको अपने घर जाना है. तो हमने जो पैसा बचा के पोर्टफोलियो बनाया है ना, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाया है, किसी दूसरे को हराने के लिए नहीं. तो निवेश में सबसे पहली जो चीज सीखनी है, आपको अपना बैलेंस, अपना संतुलन, अपना रिटर्न तय करना है. दूसरे का रिटर्न देख के वहां नहीं भागना है. ये मामूली अगर बात समझ में आ गई तो सबका पैसा बनेगा. लोग आजकल जब परफॉर्म नहीं होता है म्यूचुअल फंड तो निकल जाते हैं. हाँ. और जब परफॉर्म करता है उसके अंदर डाल देते हैं. हाँ. आपका क्या अनुभव है, क्या कहना है इसके ऊपर? इसके बहुत बड़े कारण हैं. इसके जवाब देते देते तो रात हो जाएगी. ये साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल काम है. एक साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, इसको हम एपोफेनिक नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं. इसमें होता क्या है, बचपन से हमें पैटर्न दिखाया जाता है. हमें कभी भी ऐसे नहीं सिखाया जाता है कि बेटा देखो ये एस फॉर शिप है, बेटा देखो जेड फॉर जेब्रा है. हमें सिखाया जाता है पहले ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बेबी, फिर सी फॉर कैट,
हमें एक पैटर्न में सिखाया जाता है, इसके बाद ये आता है। तो हमारे अंदर पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है। जब बाजार अच्छा करता है तो हमारा पैटर्न सीकिंग बिहेवियर कहता है कि बाजार अच्छा करता रहेगा, और जब बाजार खराब करता है तो हमारा पैटर्न सीकिंग बिहेवियर कहता है कि बाजार खराब करता रहेगा। इसलिए सभी लोग जब बाजार अच्छा कर रहा होता है आने की इच्छा रखते हैं। पर आपको एक खास बात बताता हूँ, मैंने जीवन में क्या देखा है कि जब भी बाजार खराब हुआ है, चाहे वो 1992 की गिरावट हो, 94 की गिरावट हो, 2000 की गिरावट हो, 2008 की गिरावट हो, मैंने देखा है कि बाजार ने उसको ज्यादा पैसा बना के दिया है जो गिरे हुए बाजार में, कमजोर बाजार में आता है। तो बाजार आपको एक संदेश देता है कि अगर मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे अच्छे वक्त में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। क्या बात है। लोग इसीलिए भी कहते हैं कि शायद लोगों को सस्ता नहीं चाहिए, लोगों को हमेशा महंगा माल चाहिए। अमेजिंग। तो वेल्थ जर्नी में आपने हर पड़ाव को देखा है, आपने हर तरीके के मतलब इलेक्शंस होते हुए देखा है, इलेक्शन हारते हुए, जीतते हुए, क्राइसिस, ब्रेट एग्जिट, सब कुछ आपने देख लिया। अगर कोई दो चीजें आपको मुझे बतानी है कि मुझे अगर निवेश करने के बाद क्या नहीं करना है या क्या करना है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो यह है कि खबरें आपको नहीं देखनी है। अच्छा। अगर आप रोजाना खबरें देखेंगे तो होता क्या है कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं, जिनका काम होता है फील करना। ये बड़ा ही पेचीदा है। लोगों को लगता है कि जब आप खबरें देखेंगे ना तो दिमाग काम करेगा। नहीं, जब आप खबरें देखते हैं ना तो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। आप जानते हैं जिग्नेश भाई क्या होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो दिमाग काम करता है। रात को आपकी इच्छा होती है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, तो लोग अलार्म लगाते हैं, पर सुबह जब अलार्म लगा के उठते हैं तो अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमेशा आपकी सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। तो जितना आप न्यूज को देखेंगे उतना आप न्यूज फील करेंगे। जितना फील करेंगे आप वो नहीं करेंगे जो आपके लिए सही है, वो आप वो करेंगे जो अच्छा लग रहा है। पीपल डोंट डू व्हाट इज राइट, दे डू व्हाट दे लाइक। ये एक सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है, कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं है। आपको खुद को समझना है। अगर आप पैसा कमाने निकले हैं दूसरे को समझने की कोशिश करें, अगर आप पैसा बनाने निकले हैं तो खुद को समझने की कोशिश करें। पैसा कमाने में आपको दूसरे को हराना है, पैसा बनाने में आपको खुद को जीतना है। डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड, आज की तारीख में लोग ये समझते हैं कि मैंने जो पैसा डायरेक्ट इक्विटी से, स्मॉल कैप कंपनी से, मेरे चाचा की कंपनी, मेरे टिप के ऊपर जो मैंने पैसा बना वो शायद म्यूचुअल फंड पीएमएस ने नहीं बना के दिया। क्या कहना है आपके उसके ऊपर? ये इससे बड़ी गलत भावना दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई आज के भाव, आज बाजार खुला हुआ है, आज के भाव अगर वो डाउनलोड करता है, भाव कॉपी को डाउनलोड करता है, तो बीएसई में 5000 कंपनियां हैं। और अपने अनुभव से मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज से ठीक 5 साल के बाद अगर दोबारा वो उसके भावों को देखेगा तो कम से कम 50% स्टॉक्स के भाव आज के भाव से कम होंगे। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कभी नहीं होता है। केवल 10% स्टॉक से जो ये बाजार की सारी वेल्थ को बनाते हैं, न कि शेष 90% नहीं बनाते हैं। हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, मानव को कितना ही ज्ञान आ जाए, मानव कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में जाना नहीं छोड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण दो है। पहली चीज तो है कि लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं। आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी बन सकते हैं जब आपको इतिहास मालूम है। एक साल आपको याद होना चाहिए कि बाजार में क्या हुआ, तभी आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। बिना इतिहास जाने आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूँ, मेरे पिता, हमारे घर में कार बहुत देरी से आई। मेरे पिता ने कार चलानी सीखी, लेकिन वो उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो उस वक्त थोड़ा भय रहता है वो अच्छी तरह से कार चलाना सीख ना सके। आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, जब भी मैं कार चलाता हूँ वो मुझे बताते थे कि मैं कार कैसे चलाऊं। आप कभी भी अपने पिता को अपनी बाइक पे पीछे बैठाइए। हो सकता है कि आप बाइक चलाना आप बेहतर जानते हो, पर फिर भी वो आपको हिदायत देते रहेंगे कि तुम कैसे चलाओ। आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? इसको हम साइकोलॉजी में कंट्रोल इल्यूजन कहते हैं। आपको हिदायत देने से उनको लगता है कि आप उनके नियंत्रण में हैं, और जब उनको ये एहसास होता है कि आप और गाड़ी उनके नियंत्रण में है, उनमें सेफ्टी की भावना आती है। जब आप डायरेक्ट शेयर्स में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका पैसा आप खुद संभाल रहे हैं, और वो आपको हिम्मत देता है। लेकिन यही बात जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो हम नहीं करते हैं। हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो डॉक्टर करता है उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा ज्ञान काम करता है। हम ये मानते हैं कि बच्चा भले ही मेरा हो, लेकिन बीमार होने पर डॉक्टर के पास रहने में ज्यादा बेहतर है। ये मामूली बात अगर समझ में आ जाए तो लोगों से गलतियां नहीं होंगी। तो आपका ये कहना है कि प्रोफेशनल्स के पास ही जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपको लगता है पैसा तो मैंने कमाया है, मेरा पैसा मैं संभाल सकता हूँ। ये बच्चे के साथ तो आप नहीं सोचते हैं ना। जब बच्चा बीमार होता है तो हम मानते हैं डॉक्टर अच्छा संभालता है। यही पैसे के साथ भी नियम है। मानिए इस बात को कि इस बाजार को कोई है जो आपसे बेहतर समझता है। कंट्रोल इल्यूजन से बाहर आइए। लिस्टेड स्टॉक्स में जाना, कंपनियां पहले से खरीद लेना, ज्यादा पैसा बनाना,
लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा मिले तो अच्छा है, मतलब देखिए- कितना प्रतिशत रिटर्न मिले तो अच्छा है? देखिए, कितना प्रतिशत रिटर्न मिले तो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि सड़क पे आप परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे की गाड़ी की स्पीड क्या है, आप परवाह करते हैं कि मेरी गाड़ी की स्पीड से मैं सुरक्षित कैसे पहुंचूंगा। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद संतुलन ढूंढना है कि वो संतुलन कौन सा है। हमें सबसे एक बात याद रखनी है कि आपको रिस्क मैनेज करना, रिटर्न अपने आप आता है। ये सबसे बड़ी बात समझनी है। आप रिटर्न के लिए कोशिश नहीं करते, रिटर्न भविष्य की चीज है। हम भविष्य नहीं जानते हो, केवल ईश्वर जानता है, लेकिन भविष्य सुंदर हो निर्भर करता है कि आप सही निर्णय अभी लेते हैं। आपके आज के फैसले, आपके आज के कर्म, आपके आज के निर्णय आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। और निवेश में आपको रिस्क को मैनेज करना है, रिटर्न अपने आप आता है। ये एक बहुत बड़ी बात हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, आपने कहा अनलिस्टेड शेयर्स। आपको अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों होती है, इच्छा क्यों होती है, आप जानते हैं उसका इंस्पिरेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है? देखिए, हम जंगल में रहते थे। जब हम जंगलों में रहते थे, एक हिरण सुबह उठता है ना, तो वो अपने आप से वादा करता है कि मुझे शेर से तेज भागना है। शेर ने पकड़ लिया तो मारा जाऊंगा। उसी वक्त शेर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, अगर हिरण को नहीं पकड़ पाया तो भूखे मर जाऊंगा। तो हमने क्या सीखा है 3 लाख साल के जंगल के निवास में? आप जिंदा तभी रहेंगे जब दूसरे से आगे रहेंगे। ये दूसरे से आगे रहने की इच्छा बहुत प्रबल है। तो अनलिस्टेड शेयर आपको आकर्षित क्यों करते हैं कि लिस्ट होने से पहले खरीद रहा हूं, अगर मेरे हाथ में पहले आ गया तो मैं दूसरे से ज्यादा पैसा बनाऊंगा। ये प्रेरणा। ये दिल मांगे मोर एक पेप्सी ने ऐड किया था, बट वही आज फोमो मार्केट्स के इन्वेस्टरों को है। हाँ। ये दिल मांगे मोर रिटर्न्स। मैं फोमो में यकीन नहीं करता हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये चक्र है, जीवन चक्र है, बाजार भी चक्र है। ये बस है जो छूट गई तो दोबारा दूसरी बस आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बस दूसरा कभी नहीं आने वाली है। मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में यकीन नहीं करता जगदीश भाई, मैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट में विश्वास करता हूँ। कोई बात नहीं है, छूट गया तो फिर आएगा। ईश्वर की देर में अंधेर है, अंधेर नहीं। किसी के पीछे भागने से कोई आपके हाथ में नहीं आता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो अगर वो आपके हाथ में आ गया तो ये तभी होता है जब वो भागना रुक जाता है। इसलिए आप हमेशा देखिए, स्टॉक तब तक भागता है जब तक आप नहीं खरीदते हैं, और जिस दिन आप खरीदते हैं उस दिन से उसके भाव गिरने शुरू हो जाते हैं। 95% लोगों का अनुभव दावे से आपसे कहता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए? 100% होता है। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में और आपके 30 साल के एक्सपीरियंस में बस यही सिमिलैरिटीज है कि हम डायरेक्ट इक्विटीज नहीं करते हैं, और जो लोग डायरेक्ट इक्विटीज कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे हैं। भागिए मत, किसी के पीछे भागिए मत, किसी के पीछे मत भागिए। अगर भागेंगे तो जो हाथ में आएगा वो तभी आएगा जब वो भागना रुक जाएगा। आपको भागना नहीं है। अब देखिए, आपको दौड़ लगानी है, दौड़ना है आपको जीवन के अंदर, भागना नहीं है। भागते जब आप किसी के पीछे हैं आपका काम नहीं होता है। आपको इंद्र नहीं बनना है जो लक्ष्मी के पीछे भागना है, आपको नारायण बनना है जिसके पीछे लक्ष्मी आती है। यही वो मामूली बात है जो समझने की जरूरत है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन सूरत। आज आप मेरे बहुत सारे निवेशकों को आज आप अपने नॉलेज से उनको विजडम देने वाले हो, एंड आई ट्रूली थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।